इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जियो मीट को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। कोरोना वायरस के आने के बाद हर चीज़ का तरीका बदल चुका है। अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, चाहे वो कंपनीज के ऑपरेशंस का तरीका है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, हर चीज़ बदल चुकी है और ये बदलाव फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी भी है। इस बदलाव में काम आने वाली सबसे बड़ी चीज़ वो है ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग ऐप्स। मीटिंग ऐप्स का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल दिमाग में जूम ऐप का आता है, लेकिन अब बात पहले जैसे नहीं रही। मीटिंग ऐप्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है, चाहे वो गूगल मीट हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो या फिर कोई और हो। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप की, जिसका नाम है जियो मीट ऐप। ये एक फ्री ऐप है और यूजर फ्रेंडली भी। तो आइए देखते हैं कैसे इसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसे यूज करना है। सबसे पहले हम टाइप करेंगे URL www.jiomeetpro.geo.com। यही ऑफिशियल वेबसाइट है जियो मीट एप्लीकेशन की। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप विंडोज के लिए और iOS के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें करना है डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शंस पूछेगा कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करना है। तो मैं कर रहा हूँ विंडोज के लिए डाउनलोड। मैं इस पे कर दूंगा क्लिक और क्लिक होते ही मेरा डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने में आपसे 4 से 5 मिनट लेगा। देखिए मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे किया ओपन। अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आता तो आप स्टार्ट में जाइए और स्टार्ट में आपको टाइप करना है जियो मीट इंस्टॉलर। ध्यान दीजिएगा, जियो मीट इंस्टॉलर को इंस्टॉल करते समय आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसके बाद मैं कर दूंगा इंस्टॉल नाउ पे क्लिक और इसके बाद मेरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और 5 से 10 मिनट में मेरा इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो चलिए मेरा इंस्टॉलेशन पूरा हो गया। इसके बाद मुझे करना है फिनिश पे क्लिक। फिनिश पे क्लिक करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और यहाँ देखिए मेरा डेस्कटॉप पे जियो मीट का आइकन बन के तैयार है। अगर आपका ये आइकन नहीं बना तो आप स्टार्ट मेन्यू में जियो मीट टाइप कर सकते हैं, आपको आपका जियो मीट मिल जाएगा। इसके बाद के जो स्टेप्स है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव अकाउंट इन जियो मीट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इसके पहले से ही यूजर हैं तो आप साइन इन कर सकते हैं। मेरे पास इसका अकाउंट नहीं है तो मैं साइन अप करूंगा। मैं करूंगा साइन अप पे क्लिक। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मुझको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, जैसे मेरा फर्स्ट नेम, तो मैंने अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दिया। इसी तरह से लास्ट नेम, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप ईमेल आईडी डाल दीजिए या फिर आप अपना मोबाइल नंबर। और ये जरूरी नहीं है ये मोबाइल नंबर आपका जियो का ही हो, ये मोबाइल नंबर कोई सा भी हो सकता है। इसके बाद इस मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट होकर आएगा। उस OTP को एंटर करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिएगा मैं इस मेथड को चूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमेल आईडी वाला मेथड चूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको बैक कर देता हूँ और वापस से मैं अपना नाम एंटर करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम, और मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी चूज कर रहा हूँ मोबाइल नंबर की जगह। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया। आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। इसके बाद मुझे करना है साइन अप पे क्लिक। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये मेरी जो मैंने ईमेल आईडी डाली होगी उस पे एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल सेंड कर देगा। तो मुझे अपनी ईमेल आईडी खोलनी है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी खोल के देखता हूँ कि मेरे पास वो मेल आई है या नहीं आई है। ईमेल आईडी पे मैं चेक करूँगा अपने अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा उसी ईमेल आईडी पे आपको जाना है जो ईमेल आईडी आपने एंटर करी होगी। तो ये देखिए मेरे पास एक वेरिफिकेशन के लिए मेल आ रही है। इसमें 2 तरीके हैं, एक वेरीफाई बटन आएगा या फिर एक नीचे एक लिंक सा आएगा। उस लिंक को आप नॉर्मली किसी भी ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं तो भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। मैंने किया वेरीफाई बटन पे क्लिक और क्लिक होने के बाद मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा मेरे प्रोफाइल पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये अपना एक पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, तो मैं अपना एक पासवर्ड बना देता हूँ। पासवर्ड की इंस्ट्रक्शन ये नीचे दे देगा कि क्या पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, कैसा पासवर्ड होना चाहिए और कैसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इसने बता रखा है कि क्या क्या पासवर्ड की ज़रूरतें होनी चाहिए और किस तरह के पासवर्ड आपको क्रिएट नहीं करने। तो चलिए मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैं करूँगा कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास 2 बटन आ जाएंगे, स्टार्ट मीटिंग नाउ और गो टू माय अकाउंट। तो मैं करता हूँ स्टार्ट मीटिंग नाउ पे क्लिक और उसके बाद मेरी मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये स्टेप्स आपको केवल पहली बार ही परफॉर्म करने हैं। रेगुलर मीटिंग को अटेंड या होस्ट करने के लिए आपको आगे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप करेंगे जियो मीट आइकन पे क्लिक करते ही आपसे साइन इन करने के लिए कहेगा। क्योंकि आप एक रजिस्टर यूजर हो चुके हो तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं या अपने जिस नंबर से
रजिस्टर किया है उसको आप एंटर कर दीजिए। इसके बाद करेंगे प्रोसीड। इसके बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, आप चाहे तो कीप मी साइन इन को चेक कर सकते हैं और उसके बाद करेंगे साइन इन। साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जियो मीट का इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे जूम एप्लीकेशन का है। अगर आप जूम के पुराने यूजर हैं तो आप इस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप जूम यूजर नहीं हो और इस तरह की एप्लीकेशन पहली बार यूज कर रहे हो तो सिंपल आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं, आप इसमें मास्टर हो जाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आईडीज क्या होती है, किसी को इन्विटेशन कैसे भेजना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यू मीटिंग को कैसे स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक छोटा सा एरो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सेटिंग्स को एज इट इज रख रहा हूँ, किसी चीज में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ और एज इट इज मैं स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद आप देखेंगे मेरी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके बाद मुझे जाना है राइट कॉर्नर पे इनवाइट पे और यहाँ देखिए कॉपी यूआरएल करूंगा या फिर मैं इनवाइट कर सकता हूँ विद द कॉपी इनविटेशन से। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर मैं डिफॉल्ट सेटिंग को रखता हूं तो ये मेरा जो पासवर्ड देगा ये हर बार बदलता रहेगा। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है, इसको कैसे फिक्स करना है मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो अभी आप देखिएगा, इसको मैं एंड कर देता हूँ इस मीटिंग को। ये मीटिंग एंड हुई है। दोबारा मैं बिना किसी कस्टम सेटिंग के दोबारा से सेम प्रोसेस अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए इनवाइट पे जाता हूँ, बाकी सारी चीजें मुझे सेम मिलेगी। कॉपी यूआरएल एज इट इज है, इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में और इसी तरह से कॉपी इन्विटेशन कर सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये पासवर्ड फिर से चेंज हो गया। ये बहुत अनोइंग होता है कि बार बार पासवर्ड चेंज होता रहे और हम बार बार पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग पासवर्ड भेजते रहें। तो इसको फिक्स करने के लिए अभी मुझे करना है यहाँ पे स्टार्ट मीटिंग के जो साइड में एरो है उस पर क्लिक और यहाँ देखिए यहाँ पे है पर्सनल मीटिंग आईडी सेटिंग। तो पीएमआई सेटिंग पे मैं जाऊंगा। ये देखिए मेरे पास एक नई विंडो खुल के तैयार है। यहाँ पे मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी है, इसको एज इट इज रखा जाएगा। इसके बाद मेरे पास है पासवर्ड फील्ड। तो पुराना जो भी आपका पासवर्ड है उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पासवर्ड डालने के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आप पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा। उसमें एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है और कुछ डिजिट्स हैं। ऑल टुगेदर ये 5 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स का पासवर्ड मांगता है। और इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट सेटिंग्स में कुछ वीडियो को आपको होस्ट का वीडियो इमीडिएटली ऑन रखना है या पार्टिसिपेंट्स का वीडियो ऑन रखना है। उसके बाद ये सेटिंग्स करने के बाद आप सेव पे कर देंगे क्लिक। तो इसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना है और इसके बाद यूज माय पर्सनल मीटिंग आईडी। पीएमआई पे जो जो आपने कस्टम सेटिंग्स अप्लाई करी हैं वो अब इंप्लीमेंट हो जाएंगी, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट मीटिंग और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा इनवाइट पे और ये देखिए बाकी सारी चीज़ें सेम आ रही हैं और ये देखिए कॉपी इनविटेशन भी सेम है, लेकिन ये पासवर्ड जो आ रहा है ये वो कस्टम पासवर्ड है जो आपने अभी अभी कस्टमाइज करके सेट किया है। तो ये हर बार जब भी आप अपने इनविटेशन को भेजोगे, इनवाइट भेजोगे तो सेम आपका पासवर्ड रहेगा, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ और सेटिंग्स है यहाँ पे, जैसे म्यूट कर सकते हैं या फिर फोर्सफुली म्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो आप चाहें तो कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं शेयर स्क्रीन। तो शेयर स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी पूरी स्क्रीन शेयर हो सकती है और आप पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखा सकते हैं अपने यूज़र्स को, अपने स्टूडेंट को या फिर अपने टीममेट्स को। तो जब तक आपकी स्क्रीन शेयर होगी तो आप अपने पार्टिसिपेंट्स जितने भी होंगे उनको अपनी स्क्रीन शेयर करवा सकते हैं और उसके बाद ये स्टॉप शेयर में क्लिक करते ही आप वापस से नॉर्मल मीटिंग में वापस आ जाओगे। तो चलिए मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ। इसके बाद हम सीखेंगे कि मीटिंग को कैसे प्लान करना है, कैसे शेड्यूल करना है। आप यहाँ राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं इनिशियली हमारे पास कोई भी अपकमिंग मीटिंग नहीं है आज के लिए, तो वो एम्प्टी दिखाएगा। अगर हमारे पास कोई मीटिंग होती है तो वो हमको यहाँ पे लिस्ट अप करके दिखा देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लान अ मीटिंग पे। तो मीटिंग का जो भी मेरा टॉपिक होगा वो मैं एंटर कर सकता हूँ। तो अपने हिसाब से मैं एक टॉपिक एंटर कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग टू ऑटोमेट सिस्टम। आप चाहें तो इसमें कुछ भी टॉपिक डाल सकते हैं एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जिस चीज़ की आप मीटिंग करवाना चाहते हैं। तो मैंने एक अपना टॉपिक दे दिया। इसके बाद आप इसको शेड्यूल करिए, डेट फिक्स करिए और किस टाइम पे आपने शुरू करनी है, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 1 घंटे का है, 30 मिनट का है। मीटिंग शेड्यूल करने के बाद आप कहीं भूल ना जाएं मीटिंग के बारे में, इसलिए एक रिमाइंडर सेट करना ज़रूरी है, चाहे आप गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर सेट कर लीजिए या अदर कैलेंडर में। और उसके बाद आप शेड्यूल मीटिंग पे कर देंगे क्लिक और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में पहले यहाँ पे एम्प्टी आ रहा था और अब यहाँ पे देखिए एक मीटिंग आ रही है। आप चाहे तो इस मीटिंग को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि कब कब मीटिंग है, क्या उसकी आईडी है
और फर्दर उसको चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टाइमिंग रखना था और गलती से कुछ और रख दिया तो आपको उसको फर्दर रीशेड्यूल कर सकते हैं। और हम लोग जैसे जानते हैं कि आजकल चाइना और इंडिया में बहुत तनातनी चल रही है, तो हमें लगता है कि हम कोई चाइनीज़ ऐप तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप जियो मीट के बारे में देखना चाहेंगे तो पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप है। और इसके बारे में ख़ास बात ये है, जियो मीट का सीधा सीधा जो कंपटीशन है वो है जूम ऐप के साथ। जूम ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, तो अब एक मेड इन इंडिया ऐप निकल के आई है जिसको रिलायंस ने बनाया है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी ऐप है। और एक तरीके से सबसे बड़ा जो राइवलरी है वो जूम और अब जियो मीट के बीच ही होने वाली है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम की बात करें या गूगल मीट की बात करें, भारत के अंदर उनका यूजर बेस बाकी सॉफ्टवेयर में तो है, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिकेशन में वो लोग लैग करते हैं। और रिलायंस जियो का अपना एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के अंदर। जियो मीट पूरी तरह से फ्री ऐप है और इसमें अप टू 100 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो खास बात यह है कि इसमें जो मीटिंग टाइम है, जो कंपनी दावा करती है, वो कहती है कि 24 घंटे तक विदाउट एनी इंटरप्शन आप मीटिंग कर सकते हो 100 लोगों के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो सबसे जो खास बात निकल के आ रही है वो यही है कि इसका जो टाइम लिमिट है वो 24 आवर्स का है रिलायंस जियो मीट का। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। मैंने बता दिया वैसे तो, पर फिर भी आप अगर सर्च करते हैं गूगल में तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स में कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखिए, अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स में पार्ट ले सकते हैं। और अगर आप एक टीचर हो या फिर आप एक किसी कंपनी के ओनर हो और आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट ऐप यू कैन गो फॉर। आप अगर एक टीचर हो और आपके स्टूडेंट है 40-50 स्टूडेंट या फिर इससे ज़्यादा है 100 अप टू 100 स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऐप यू कैन गो फॉर। और कई लोगों को ये डाउट होगा कि क्या ये जियो यूज़र के लिए या फिर बाकी लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जियो ने शुरू में तो इसको जियो यूज़र्स के लिए रखा था, लेकिन नाउ इट्स अवेलेबल फॉर ऑल द यूज़र्स, नो मैटर कि आप जियो यूज़र्स हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, या फिर आपके पास कोई सिम कार्ड ही नहीं है, तो भी आप अपनी नॉर्मल जीमेल आईडी से इसमें साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू सपोर्ट माई वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।